क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आप कैसे इस ओवरऑल पॉलिटिक्स सियासत को देख रही हैं? मैंने हमेशा से ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी ही वो एक पार्टी है जो कि धर्मनिरपेक्षता में मानती है, सारे तबकों को, सारे धर्मों को साथ में लेकर चलती है, जिसकी वजह से जो आज़ादी के टाइम के वक्त जो एक स्ट्रगल था उसमें देश भर के लोग साथ में जुड़े और एक विचारधारा के साथ जुड़े। यही विचारधारा को लेकर अगर मैं मुसलमान समाज की बात करूं तो वो कांग्रेस पार्टी से इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि जो मूल्य सिद्धांत कांग्रेस पार्टी के हैं वो उनसे मिलती हैं। ये जो आजकल प्रोपोगेंडा चला रहे हैं कि ये कोई मुस्लिम लीग पार्टी है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेकर चला है। अगर आप देखेंगे तो एक माइनॉरिटी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे देश को मिले थे कांग्रेस पार्टी से ही। हमने मुसलमान राष्ट्रपति देखे हैं, अभी अब्दुल कलाम आजाद जी के समय नहीं, बट पहले फखरुद्दीन अहमद साहब के टाइम पर भी। पर अगर मुस्लिम वरिष्ठ नेता कुछ बोल रहे हैं और खास करके मुस्लिम समाज को लेकर, मुस्लिम वोटर्स को लेकर कह रहे हैं, तो इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारे वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स की खास करके मैं बात करूं, अगर उन्हें, जो कि मेरा भी तजुर्बा रहा है, अगर उन्हें कोई तीसरा विकल्प मिलता है, दिखता है, तो वो आकर्षित हो जाते हैं। हाल ही में हमने अभी बिहार के चुनाव में भी देखा कि जिस तरीके से AIMIM जीत कर आई, महाराष्ट्र में देखा है, बाकी सब अगर हम स्टेट्स में भी देखते हैं, यूपी में देखा, जहां जहां मतलब एक कोई तीसरा विकल्प मिलता है तो आकर्षित हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, इस पे हमें सोचना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जरूर कहीं ना कहीं लग रहा है। सिर्फ चुनाव के वक्त हमें मुसलमान वोटर नहीं याद आने चाहिए। उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से साथ में खड़े रहना पड़ेगा। और अगर पार्टी के अंदर के नेता कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें बुलाइए, उनके साथ बैठिए और समझने की कोशिश करिए कि ग्राउंड पे क्या तकलीफें आ रही हैं। उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम नेता हैं वो इसलिए छोड़ के नहीं जाते हैं क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सत्ता के लिए जाते हैं और भाजपा में शामिल होते हैं। मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। आपको लगता है ऐसा कि इग्नोर किया जाता है मुस्लिम लीडर्स को पार्टी के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भेदभाव नहीं करती है कि हिंदू नेता कौन है या मुस्लिम नेता कौन है, तो उस हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगी कि इग्नोर किया जा रहा है। पर हाल ही के कुछ सालों में हमने देखा है कि जिस तरीके से भाजपा एक नैरेटिव फैलाती है कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम लीग पार्टी है, तो कहीं ना कहीं शायद इस षड्यंत्र का हिस्सा ना बनने के लिए कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है, खुल के समर्थन में नहीं आती है। जो कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेकर चलती है। मैंने कहा जिसकी मुसलमानों की जो विचारधारा है वो मैच करती है, क्योंकि कांग्रेस अकेली एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो पर कहीं ना कहीं भाजपा के जो ये जो नैरेटिव्स हैं, गेम्स हैं, इसकी वजह से खुलकर समर्थन नहीं कर पा रही होगी, जिसकी वजह से कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप इग्नोर हो रही है, मुस्लिम वोटर्स इग्नोर हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। मैं यही कहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों में अपनी राजनीति करी है, सबको साथ लेकर चले हैं, खुल के हर समाज को साथ में लेकर चलना चाहिए। और अगर यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा फील होता है तो बुलाइए, बिठाइए, समझिए कि ग्राउंड पे क्या तकलीफें आ रही हैं और किस वजह से उन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि इग्नोर किया जा रहा है। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर डायलॉग होगा तो जरूर ये समस्याएं हल हो सकती हैं। उन्होंने इस बात